एस्टीमेट का लास्ट पेज है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन निकालने के कौन से मेथड होते हैं? तो पहले होता है रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। क्या होता है? रेंटल मेथड। नाम एक नया मैथ लेना बस। रेंटल मेथड होता है वैल्यूएशन का। एक होता है डेवलपमेंट मेथड, वैल्यूएशन बाय डेवलपमेंट मेथड। तीसरा होता है प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। और वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट और डिप्रिसिएशन एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ये 5 मेथड हैं जो जिससे हम वैल्यूएशन निकालते हैं। कौन से? रेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड, प्रॉफिट मेथड और कॉस्ट के आधार पर, और लास्ट है डिप्रिसिएशन के आधार पर। ठीक। डिप्रिसिएशन एक सेकंड। तो हम देखे थे मेथड ऑफ वैल्यूएशन 5 थे। ये 5वां है ना डिप्रिसिएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फर्स्ट मेथड जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू पी कोष्टक में 100 माइनस आर डी अपन 100 की पावर एन। ठीक है। यहाँ पर डी है अवमूल्यन वैल्यू, पी है वर्तमान वैल्यू, आर डी है फिक्स परसेंटेज डिप्रिसिएशन, एन है वर्षों संख्या। और सेकंड मेथड इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा सी माइनस एस अपॉन एन। दोनों को याद रखना। ठीक है। ठीक है। वैल्यूएशन का डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन निकालने का डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? फॉर्मूला फर्स्ट मेथड होता है डी इक्वल टू पी कोष्टक में 100 माइनस आर डी अपॉन 100 की पावर एन। दूसरा होता है सी माइनस एस अपॉन एन। अब नेक्स्ट टॉपिक बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? निर्माण प्रोजेक्ट में प्रयुक्त प्रबलन छड़ों के क्रॉस सेक्शन का संपूर्ण विवरण बनाना बार बेंडिंग शेड्यूल कहलाता है। भाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त जो आप यूज करते हैं छड़, उनकी क्रॉस सेक्शन का संपूर्ण डिटेल्स बनाना बार बेंडिंग शेड्यूल कहलाता है। बार बेंडिंग शेड्यूल में छड़ों का आकार, छड़ों की मात्रा, आकृति, इन सब का, छड़ों की बेंडिंग, इन सब का डिटेल देना पड़ता है। बार बेंडिंग शेड्यूल में बेंट अप बार की लंबाई पाइथागोरस सिद्धांत से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नया डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वह लागत जो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य से संबंधित होती है। ठीक। जैसे मशीनों का किराया, श्रमिक भुगतान, ये डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। वह लागत जो डायरेक्ट रूप से निर्माण कार्य से संबंधित होती है। इसमें कौन सी लागत आ जाती है? मशीनों का किराया और श्रमिक भुगतान, ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। प्रबल सीमेंट कंक्रीट में इस्पात की अनुमानित लागत थंब के अकॉर्डिंग आरसीसी संरचनाओं में जो स्टील की जो कॉस्ट आ जाती है वो 1 से 4% तक आ जाती है। और कॉलम के अंतर्गत अगर जो स्टील डालते हैं वो टोटल कॉस्ट का 2 से 4% होता है। बीम में 1 से 2%, फुटिंग में 0.57%, स्लैब में 1 से 8%। भाई प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी में इस्पात की अनुमानित लागत, अगर आप आरसीसी के स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें स्टील की कॉस्ट क्या लेंगे? 1 से 4% रखी जाएगी। कॉलम के लिए 2 से 4%, बीम के लिए 1 से 2%, फुटिंग के लिए 0.57%, स्लैब के लिए 1 से 8%। ठीक है। यहाँ पे थोड़े से मैंने करेक्शन किया है, देख के ये गलत दे रखा है यहाँ पे। सही क्या है? ये लागत नहीं है कि मैंने बोला ना कि आरसीसी संरचनाओं में टोटल कॉस्ट का 1 से 4% ये इसका लागत आता है, या फिर कॉलम में 2 से 4% लागत आती। ये लागत नहीं है, ये मात्रा है। जो पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होती है आरसीसी की, उसमें 1 से 4% स्टील डाला जाता है। ठीक, ये मात्रा है। कॉलम में 2 से 4% स्टील डाला जाता है, बीम में 1 से 2% स्टील डाला जाता है, फुटिंग में 0.57% और स्लैब में 1 से 8% स्टील डाला जाता है। ठीक है। ये मात्रा दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, न कि कॉस्ट नहीं है ये। तो क्वेश्चन आता है कि कॉलम में कितना परसेंट स्टील लेते हैं? 2 से 4%। ठीक है। डबल सीमेंट कंक्रीट में जो कॉलम बनता है उसकी 2 से 4% स्टील, बीम में 1 से 2%, फुटिंग में 0.56% ली जाती है, स्लैब में 1 से 8% ली जाती है। ऐसे करके याद करना है। टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है? इस प्रकार की स्वीकृति, बट टेक्निकल सैंक्शन मतलब तकनीकी स्वीकृति। इस प्रकार की स्वीकृति सक्षम अधिकारी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जारी करता है कि निर्माण परियोजना बजट के भीतर है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाए। यह प्रशासनिक स्वीकृति के बाद जारी की जाती है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है ना, उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन जारी किया जाता है। टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है? इस प्रकार की परमिशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जारी करता है कि निर्माण परियोजना बजट के भीतर और
योजना के अनुसार निष्पादित किया गया है। ठीक। यह प्रशासनिक स्वीकृति के बाद जारी की जाती है। अब देखेंगे प्रशासनिक स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। संरचना निर्माण में छोटे छोटे कार्यों, पैटी वर्क्स जैसे छोटे मरम्मत कार्य, वार्षिक मरम्मत कार्य इत्यादि के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेना पड़ता है। बिल एंड क्वांटिटी क्या होता है? यह निर्माण कार्य विभिन्न सामग्रियों की मात्राओं की दर के आधार विवरण और प्रोजेक्ट की कुल लागत को प्रदर्शित करता है। बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी क्या प्रदर्शित करता है? यह निर्माण कार्य विभिन्न सामग्रियों की मात्राओं की दर के आधार पर विवरण और प्रोजेक्ट की कुल लागत को प्रदर्शित करता है। गलत दे रखा है यार, देखो यहाँ पर सही दिया है, इसका डेफिनेशन मैंने चेक किया है। देखो ये डेफिनेशन इसकी, बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? यह निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों की मात्राओं, उनकी दरों और प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत का एक विस्तृत विवरण होता है। ये सही है, वहाँ से गलत लिख रखा है, पता नहीं क्या लिख रखा है। यह निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली विभिन्न मटेरियल्स की मात्राएं, उनके रेट्स और प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत का एक विस्तृत विवरण होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, एन्युटी सर्टेन क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए किसी संपत्ति में निवेश की गई पूंजी, एक निश्चित अवधि के लिए किसी संपत्ति में निवेश की गई पूंजी राशि के पुनर्भुगतान के लिए वार्षिक आवधिक भुगतान को एन्युटी सर्टेन कहते हैं। यदि वार्षिक भुगतान कई वर्षों के बाद किसी आने वाली तारीख से शुरू किया जाता है तो उसे डेफर्ड एन्युटी कहते हैं। दोबारा देखो, एक निश्चित अवधि के लिए किसी संपत्ति में निवेश की गई पूंजी राशि के पुनर्भुगतान के लिए वार्षिक आवधिक भुगतान को एन्युटी सर्टेन कहते हैं। यदि वार्षिक भुगतान कई वर्षों के बाद किसी आने वाली तारीख से शुरू किया जाता है तो उसे डेफर्ड एन्युटी कहते हैं।